हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग बेसिक सिलाई कोर्स कंप्लीट कर रहे थे। तो अब तक हम लोगों ने अभी तक बेसिक सिलाई कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया है जितना भी बताना था। लेकिन बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं। मेरी एक जो ग्रीन वाला ब्लाउज़ है ना, मैंने आपको बताया होगा, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी में व्यूज़ आए हुए हैं और उसी में सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि हमें फिर से एक बार पूरा ब्लाउज़ कटिंग करना बता दीजिए बहुत ही डिटेल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ, सिंपल ब्लाउज़ की। तो जो मेजरमेंट मैंने उस वाले ब्लाउज़ में लिया था, सेम मेजरमेंट से मैं आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप बिगनर्स हो, ब्लाउज़ की कटिंग सीखना चाहते हो। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर ब्लाउज़ की कटिंग। तो देखो, ये मैंने कपड़ा लिया हुआ है, ठीक है, जो हमारा ब्लाउज का पीस है। इसका एक बार मैं आपको मेजरमेंट पूरा बता देती हूँ कि कैसे क्या रहेगा। तो देखो, लंबाई हमको रखनी है 13.5 इंच, सीना रखना है 32 इंच का, कमर रखनी है 30 इंच की, मतलब जो मेजरमेंट है वो बता रही हूँ, और आस्तीन हमें रखनी है 6 इंच की, ठीक है, लंबाई में। और ये गला है हमारा आगे का 5.5 इंच और पीछे का है 6 इंच, और जो बॉटम है इसका तो 5.5 इंच है आस्तीन का, मैंने लिखना भूल गई हूँ, लेकिन इसका बॉटम है 5.5 इंच, ठीक है। तो इस तरह से ये मेजरमेंट रहा। अब हम चलो यहाँ पर देख लेते हैं कि कटिंग कैसे करनी होती है। तो इस कपड़े को, जो भी हमारा ब्लाउज का पीस है, उसको हम पूरा ओपन कर लेंगे इस तरह से। अब ओपन करने के बाद ये हमारा सीधा साइड है, तो हम इसको उल्टा साइड करके रख लेंगे इस तरह से। ये हमने उल्टा साइड करके रख लिया, ठीक है। अब हम इसको उल्टे में ही फोल्ड करेंगे इस तरह से। सीधा साइड पूरा दोनों का अंदर की तरफ को रखना है और उल्टा साइड में इस तरह से इसको हम डबल फोल्ड में करके रख लेंगे। अब जो ये ऊपर की साइड है ये हमारा बैक पार्ट होगा, नीचे की साइड जो है ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा, ठीक है। इस तरह से उल्टा रखने के बाद अब हम इसको अच्छे से बराबर से रख लेते हैं। तो देखो, इस तरह से इसको हमको रखने के बाद अब जो लेंथ निकालनी है, तो ये बैक पार्ट है हमारा। तो बैक पार्ट में देखो, केवल हमारे टक्स जो पीछे डॉट जो डलते हैं सिर्फ इधर में डलते हैं, ऐसे लंबाई में नहीं डलते हैं। तो इसलिए इसकी लंबाई हमको कितनी लेनी होगी, नीचे की साइड से बॉटम फोल्ड करने के लिए हम 1 इंच लेंगे और 1/2 इंच ऊपर की साइड से हमारा जो शोल्डर में जुड़ेगा वहाँ के लिए लेंगे। तो कितना हो गया, टोटल 1.5 इंच हो गया। तो अब हमें लंबाई कितनी रखनी है, 13.5 इंच रखनी है। अब 13.5 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 15 इंच आएगा। अब हम इसकी लेंथ कितनी ले लेंगे, 15 इंच। तो आपको क्या करना है, जितना भी ब्लाउज तैयार रखना है उसमें से आपको 1.5 इंच प्लस करना है और इसकी लेंथ निकाल लेनी है। अब ये हमारा बैक पार्ट हो गया। बैक पार्ट से नीचे की साइड हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट की हम लंबाई कितनी लेंगे, इस बैक पार्ट से हम फ्रंट पार्ट की लंबाई 1 इंच लेंगे, क्योंकि ये हम सिंपल ब्लाउज बना रहे हैं। तो लंबाई में हमारा 1 इंच इधर साइड से जो जाएगा, मतलब टक्स डालने में तो बस 1 इंच लगेगा यहाँ पे। तो हमें फ्रंट पार्ट में 1 इंच बैक पार्ट से बड़ा लेना है और बैक पार्ट में हमें जितनी लंबाई रखनी है उसमें 1.5 इंच प्लस करके लेना है। तो इस तरह से ये हमारी लंबाई निकल चुकी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर लाइन मतलब निशान डाला है, यहाँ से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो, इस तरह से ये हमने यहाँ पर पूरे में लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसी लाइन के ऊपर यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर इसकी पूरी कटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमको इसको फोल्ड करना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसे फोल्ड करेंगे। तो देखो, इसको हमने कितना फोल्ड करना है। तो एक मेरे पास ये भी कमेंट आया हुआ था कि ये आप जो फोल्ड करती हो इसको हमें बता दीजिएगा कि कितने इंच पर फोल्ड करना है। तो देखो, ये कपड़ा जो हमें फोल्ड करना है, जो भी आपका सीने का साइज है, जैसे कि ये हम 32 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं, तो 32 साइज को हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो कितना आएगा हमारा, 8 इंच आएगा। अब 8 इंच में हम क्या करेंगे, 2 इंच प्लस करके लेंगे तो 10 इंच, यानी कि ये हमें पूरा 10 इंच पर फोल्ड करना है। यानी कि इसको कैसे फोल्ड करना है, जो भी आपका सीने का साइज है, सीने के साइज को आपको 4 से डिवाइड करना है, यानी कि 4 से भाग देना है। और 4 से भाग देने के बाद जो भी आएगा उसमें 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करना है और इस तरह से ये कपड़ा फोल्ड कर लेना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि किस तरह से इस कपड़े को फोल्ड करना है। अब ऐसे फोल्ड करने के बाद इस कपड़े को हम इधर साइड को रखेंगे, ऐसे रखेंगे, मतलब कपड़े के बंद भाग को अपनी साइड को रख लेंगे, ओपन भाग को इधर साइड को रख देंगे। अब ऐसे हमने इसको रख लिया। रखने के बाद अब हमने लंबाई तो निकाल ली है।
अब यहाँ पर हम अपने ब्लाउज़ के लिए टक्स वो गले के निशान डालेंगे। तो गले के लिए कपड़े के बंद भाग से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब उसी निशान से नीचे की साइड को हमको इसकी लेंथ लेनी है गले की। तो जैसे गला हमें 5.5 इंच तैयार रखना है, तो उसमें 1/2 इंच प्लस करके लेंगे तो कितना आएगा, 6 इंच आएगा। आपको जितना गला आगे का तैयार रखना है उसमें 1/2 इंच प्लस करके लेना है। तो मैंने यहाँ पर 6 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इधर साइड को हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1/2 इंच पर यहाँ पर ऐसे निशान लगाएंगे और गोलाई कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा गला। अब इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर के लिए निशान डालेंगे। तो कपड़े के बंद भाग से हम 5 इंच पर निशान डालेंगे इस तरह से। अब जो हमने 5 इंच पर निशान डाला है वहीं से नीचे की साइड आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल हम 6.5 इंच पर लाइन ले जाएंगे इस तरह से। ये हम लाइन लाए 6.5 इंच। इधर साइड को हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पूरे में ही इस तरह से, ठीक है। अब हमें यहाँ पर गहराई देनी होगी, यानी कि गोलाई देनी होगी अपने आर्म होल में। तो बैक पार्ट में हम 1.5 इंच पर गोलाई देंगे और फ्रंट पार्ट में 1 इंच पर इस तरह से। और बस यहाँ पर एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है और इसी में गोलाई कर लेना है। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया है। ये हमारा आर्म होल भी कंप्लीट हो गया है। अब हम सीने का नाप डालेंगे। तो सीना हमारा 32 साइज का है। तो 32 को हमने 4 से डिवाइड किया तो कितना आया हमारा, 8 इंच आया। इसके बाद 2 इंच हमें यहाँ पर मार्जिन ले लेना है इस तरह से। सेम ऐसे ही कमर का करना है। तो कमर है हमारी यहाँ पर 30 इंच की। तो 30 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 7.5 इंच आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये 7.5 इंच पर निशान डाला। इसके बाद 2 इंच यहाँ पे भी मार्जिन ले लेना है। अब हम क्या करेंगे, निशान को इस तरह से मिला देंगे सीने वाले से और कमर वाले से। पहले तो फिटिंग, फिर इसके बाद जो मार्जिन वाला निशान है वहाँ से इस तरह से मिला लेना है। तो इस तरह से ये आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ पर टक्स डालेंगे। हम लोगों ने फिटिंग कंप्लीट कर ली और बाकी इतना कंप्लीट कर लिया। तो टक्स के लिए उस वाले वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए हैं कि हमें टक्स के लिए मतलब टक्स अच्छे से समझ नहीं आया है, टक्स के बारे में एक बार और अच्छे से समझा दीजिएगा। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले हमें बस्ट पॉइंट का नाप डालना होता है। तो ये बस्ट पॉइंट क्या होता है, जो बिगनर्स होते हैं उनको यही नहीं पता होता है ना, कि बस्ट पॉइंट क्या होता है। तो देखो ये एग्जैक्ट जो हमारी कटोरी बनती है ना यहाँ पर, तो उसके लिए पॉइंट जो डालते हैं वो होता है बस्ट पॉइंट। तो इसको कैसे निकाला जाता है इसका वीडियो मैंने प्रॉपर एक बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आपको जैसे नहीं मिल रही है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि लिंक दे दीजिए मुझे, तो हम वहाँ पर दे देंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ से अपना इंची टेप रखा ऊपर से और यहाँ से इस तरह से नीचे की साइड रखना है। तो ये बस्ट पॉइंट का हम यहाँ पर 32 साइज में 10 इंच पर एक नाप डालेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर नाप डाला 10 इंच पर। शोल्डर का बिल्कुल सेंटर से हमें यहाँ पर 10 इंच पर एक नाप डालना है। अब जो हमने यहाँ पर बस्ट पॉइंट का निशान लगाया उसी से हम 1.5 इंच छोड़ते हुए इस तरह से टक्स डालेंगे। तो एक इधर साइड हो गया बंद कपड़े की तरफ और एक नीचे की साइड को ऐसे डाल देना है। तो ये हो गया। एक हमें यहाँ पर अपने फिटिंग साइड डालना है 1.5 इंच छोड़ते हुए। तो एक ये हो गया। अब इसके बाद एक हमें यहाँ पर आर्म होल साइड डालना है। तो ये भी हमें इसी पॉइंट से 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स डालना है। तो सारे टक्स हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए ही डालना है, ठीक है। इस तरह से ये हमने सारे टक्स डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो देखो यहाँ पर अगर आप शोल्डर मतलब जैसे अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा ओल्ड लेडीज़ का बना रहे हो तो शोल्डर को आपको डाउन कर देना है इधर साइड को 1/2 इंच। और अगर आप बैक पार्ट में गला लेंथ में बना रहे हो तो भी आपको इस तरह से डाउन कर लेना है शोल्डर को, जिससे कि आपका गला उतरने की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर तो मैं ब्लाउज जो बना रही हूँ थोड़ी ओल्ड लेडीज़ का है, यानी कि दादी का है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी ऐसे ही पूरी कटिंग कर लेते हैं। तो बस इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने सारी कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अपने बैक पार्ट को निकाल देना है इस तरह से। अब बैक पार्ट को निकालने के बाद फिर से इसको इसी तरह से फोल्ड करके रख लेंगे। तो देखो अब इस तरह से रखने के बाद 1/2 इंच जो हमने अंदर की साइड को
गोलाई दिया था। अब हम केवल इसे फ्रंट पार्ट में कट करेंगे, बैक पार्ट में हम बाहर से कट करते हैं और फ्रंट पार्ट में हम 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे ब्लाउज में झोल आना नहीं, मतलब झोल आने वाली प्रॉब्लम नहीं रहती है। अब इस तरह से ये हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको पूरा ओपन कर लेंगे इस तरह से। और जो हमने यहाँ पर टक्स डाला है ना, सेम तरीके से इधर भी हम टक्स डाल देंगे। तो इनको डार्क कर लेना है और दूसरी साइड छाप लेना है। तो देखो सेम तरीके से हमने इधर भी टक्स को छाप लिया है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसमें सेंटर पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसको इसी लाइन से हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। अब कट करने के बाद यहाँ पर हमको क्या करना है, अपना बैक पार्ट ले लेना है सबसे पहले। तो ये रहा हमारा बैक पार्ट और बैक पार्ट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे ही फोल्ड करके रख लेंगे। अब ऐसे रखने के बाद यहाँ पर हमको क्या करना है, इसकी लेंथ लेनी है, गले की लेंथ बढ़ानी है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि बैक पार्ट की लेंथ हमको रखनी है 6 इंच। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच प्लस करके यानी कि 6.5 इंच पर यहाँ से यहाँ तक 6.5 इंच की दूरी लानी है लंबाई। और इसके बाद इधर साइड की एक लाइन खींचना है और 1/2 इंच पर गोलाई करना है और ऐसे ही कट कर देना है इसे। ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम डॉट का निशान डालेंगे। तो 3.5 इंच ऐसे अंदर की साइड को ले जाएंगे, ऊपर की साइड को हम 4 इंच ले जाएंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ पर डॉट डाला, सेम ऐसे ही इधर भी कर लेना है। तो देखो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया, हमने दोनों डॉट डाल दिया है। तो ये रहा हमारा बैक पार्ट। अब इसके बाद जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है, पहले तो हमारा जो गले के पास से कपड़ा बचा हुआ है ना, यहाँ से हम अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लेंगे। तो इसको अच्छे से ऐसे बराबर से रखेंगे और बीच से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये रही हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी, बटन पट्टी या बटन होल पट्टी, यानी कि घटवा और बढ़वा पट्टी जो भी आप लगाना चाहो। अब इस तरह से ये पट्टी निकालने के बाद जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है, यहाँ से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो इस तरह से इसको पूरा ओपन कर लेंगे। ये हमने इसे ओपन कर लिया, ठीक है। अब इस तरह से ओपन करने के बाद इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से ये फोल्ड कर लिया। अब फोल्ड करने के बाद फिर से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो कितना लेयर में हो गया हमारा कपड़ा, 4 लेयर में हो गया। यहीं से हम 2 स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं। देखो स्लीव्स कटिंग करने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। स्लीव्स की कटिंग मतलब बहुत ही, जो बिगनर्स होते हैं ना, उनको बहुत कम समझ में आती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने जो कपड़ा लिया इसको पूरा हमने इस तरह से फैला लिया। सेम ऐसे ही आपको करना है। ये हमने ओपन करा। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये कितने लेयर में हो गया हमारा कपड़ा, 2 लेयर में, ठीक है। ऐसे ही आपने फोल्ड करा। अब फोल्ड करने के बाद फिर से क्या करना है, इसको फिर एक बार ऐसे फोल्ड कर देना है। तो ये जो है कटिंग हम दोनों स्लीव्स की एक साथ करेंगे इस तरह से। अब करने के बाद इसको हम ऐसे ही रखा रहने देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने रख लिया। अब रखने के बाद यहाँ पर ये वाली लंबाई, पहले तो आपको लेंथ निकाल लेनी है, ठीक है। तो लेंथ हमको कितनी रखनी है, जैसे हम आपको स्लीव्स की लेंथ बताया कितनी रखनी है, हमको स्लीव्स की लेंथ रखनी है 6 इंच। तो ये जो हमारे सिंपल ब्लाउज होता है, तो इसमें हम कितना प्लस करके लेते हैं, देखो 1 इंच हमारा आगे से बॉटम फोल्ड होता है और 1/2 इंच इधर साइड से हमारा आर्म होल में जाता है। तो 6 इंच हमको तैयार रखना है, तो इसलिए हम यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करके लेंगे। तो कितना लेंगे, 7.5 इंच। इस तरह से हमने यहाँ पर 7.5 इंच पर एक नाप डाला। अब हम क्या करेंगे, इसी निशान से इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे। ये मेरे एक कस्टमर का ब्लाउज था, तो मैंने सोचा चलो आज वही वाला ब्लाउज बनाना है जो मैंने ग्रीन वाले जिनके लिए ब्लाउज बनाया था ना, उन्हीं का ब्लाउज ये भी है। तो मैंने सोचा चलो वही वाले वीडियो में आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो, तो आज फिर से वही उनका ही ब्लाउज आ गया है, फिर से बता देती हूँ आपको वैसे ही डिटेल में। तो अब हमने ये लंबाई ले लिया, ठीक है, लेंथ निकल आई है। अब इसके बाद यहाँ पर इसकी लेंथ, जो हमारा आर्म होल साइड जुड़ता है, इसकी लेंथ हम कितनी लेंगे, तो जैसे कि हमारा सीना कितना है, 32 साइज का है। 32 साइज को हमको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो कितना आएगा, 8 इंच आएगा। अब 8 इंच में हम 1/2 इंच प्लस करके लेंगे तो कितना आएगा, 8.5 इंच। यानी कि जो भी आपका साइज है, वैसे तो 32 साइज के लिए ही आप लोग भी कट कर रहे होगे। अगर आप 32 साइज के लिए नहीं कट कर रहे हो, किसी भी साइज के लिए कट कर रहे हो, तो बस आपको जो भी सीना है उसको 4 से भाग करना है। 4 से भाग करने के बाद वहाँ पर 1/2 इंच प्लस कर लेना है और ये वाली लंबाई ले लेनी है। अब ये लंबाई लेने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। तो हमने ये इस तरह से एक बॉक्स बना लिया। इसी बॉक्स के अंदर से हमारी पूरी स्लीव्स निकल आएगी।
अब जो ये हमारा आर्म होल साइड जुड़ेगा, यहीं से हम अंदर की साइड को क्या करेंगे, 2 इंच पर एक नाप डालेंगे। ये हमने निशान डाला। अब हम इसी निशान से इधर साइड को पूरे कोने तक इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दिया है। अब ये लाइन खींचने के बाद आगे की साइड बॉटम का नाप डालेंगे। तो कितना हमने आपको 5.5 इंच नाप बताया था बॉटम। इसके बाद 1.5 इंच हमारा यहाँ पर मार्जिन रहेगा। ये हमने यहाँ पर नाप डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, मार्जिन वाले से कोने वाले निशान से कोने से इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। इसके बाद यहाँ पर फिटिंग डाल देना है। तो ये हो गया हमारा इतना। अभी हमारा ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पर हमें एस आकार का शेप देना होता है, जो कि हमें गोलाई करनी होती है। तो एस आकार कैसे, ये लाइन तो हमने ऐसे खींचा है कि हमारा एस आकार जो गोलाई है वो अच्छी आ जाए, ठीक है, फिनिशिंग से आ जाए, इसलिए खींचनी होती है। लेकिन कटिंग इसकी ऐसे करते हैं, इस तरह से हल्का सा गोलाई देते हैं। तो इधर साइड थोड़ा सा बाहर की साइड जाएगा, इधर साइड अंदर की साइड को हमारा एस आकार आएगा, ठीक है। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी पूरी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर अपनी स्लीव्स की कटिंग पूरी कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको हम पूरा ओपन करेंगे। इस तरह से ये हमने इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें जो हमारा फ्रंट पार्ट में जुड़ता है जाके ना, वहाँ पर हमें 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन करना होता है, जैसे हमने फ्रंट पार्ट को अपने कट मतलब अंदर की साइड डाउन किया था, ठीक है। इस तरह से 1/2 इंच बिल्कुल सेंटर पर यहाँ पर नाप डालना है और इसी तरह से हल्की सी गोलाई कर लेना है और बस यहाँ पर ऐसे ही इसकी कटिंग कर लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारे ब्लाउज में झोल नहीं आता है। देख सकते हो इस तरह से यहाँ पर हमें कटिंग करनी होती है हल्की सी गोलाई में। ये हमारी स्लीव्स भी पूरी तैयार हो चुकी है, जिस तरह से हमें यहाँ पर अपनी स्लीव्स चाहिए थी। तो अब इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करना है, जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है यहाँ से हम अपने गले के लिए पाइपिंग के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो इसको इस तरह से पूरा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम और एक पट्टी निकालेंगे, जो कि हमारे गले के लिए पाइपिंग होगी। तो बस इस तरह से यहाँ पर तिरछे में, और ये पट्टी को क्या बोलते हैं, इस तरह से जो हमारा कपड़ा बढ़े, ठीक है, उसे हम और एक पट्टी बोलते हैं। तो तिरछे में कट करेंगे तभी हमारे पट्टी में थोड़ा सा खिंचाव आएगा। इस तरह से ये हमने यहाँ पर 2 पट्टियों में हो जाएगा, क्योंकि हमारा गला तो ज़्यादा बड़ा है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 2 पट्टियाँ निकाल लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर 2 पट्टियाँ निकाल ली है और एक पट्टी अब जब बनाएंगे तो अगर कम लगेगी तो फिर यहाँ से और निकाल लेंगे। बाकी तो अभी लगता है कि इतने ही पट्टी में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो इस तरह से ये हमने अपने ब्लाउज की सारी कटिंग कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। अगर आप भी आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर कर दीजिएगा, जो भी सीखना चाहता है सिलाई। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसकी सिलाई भी हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे, ठीक है।